एक बार इधर देखिए बाबू। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी। हु इज द एंग्लो एंग्लो सेक्शन? जवाब तुम नहीं दे पाएगा। बड़ी आसान जवाब। काले पढ़ाई हो गल भाई, 11th में पढ़े के रहे एंग्लो सेक्शन के बारे में। आप अरे बार ट्यूटर कोड निकलल कहाँ बा? क्वेश्चन लिखो। हु इज द कैक्सटन? ए हटाओ ना। ये पता खुल जाएगा तो लाते मार देंगे जमा आगे लबर लबर बात मत करो। बतिए लबर लबर तो घिरी ने से धवर धवर। लाइव चल रहा है, उसको चलने दिया जाए। बाकी ये सबसे चिंता नहीं है, कला का प्रीमियम आ गया है वो ठोल बड़ी। चलो हु इज द कैक्सटन? काले पढ़ा दिले बनी कैक्सटन। देखो बुआ, बोर्ड पे ध्यान दो। बोला है कि द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड टू बाई ऑन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी के इतिहास के पहले काल को इन नाम से जाना जाता है। पहले का नाम क्या है? पुरानी अंग्रेजी। किस नाम से? पुरानी अंग्रेजी। किस नाम से जानते हैं? पुरानी अंग्रेजी। एक नंबर। कथी से जानते हैं? पुरानी अंग्रेजी। इसका लिख लिया ना? इसका हिंदी लिखो जल्दी फटाक से। इसका लिखो, इसका हिंदी लिखो, उसको समझा रहे हैं। अंग्रेजी के इतिहास के पहले काल को पहले काल को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। निम्नलिखित नामों से जाना जाता है।
निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पुरानी अंग्रेजी, उसको कलम दो एगो, फोटो भेज दिया। कलम दो इसको एगो, फोटो भेज दो। एगो कोई कलम दो इसको, प्रेमी कलम दो इसको। कलम चला ले तरह से पैसा पे कनी को भरोसा नहीं खे। हो गया। पुरानी अंग्रेजी कोमा एंग्लो सेक्शन 2 नंबर में जाना जाता है। एंग्लो सेक्शन 3 नंबर में एंग्लो सेल्टिक, एंग्लो सेल्टिक पुराने अंग्रेजी को 3 नामों से जाना जाता है। देख लिया एंग्लो सेल्टिक तक। एंग्लो सेल्टिक से आगे लिखो हाउएवर द अर्लियर 2 नेम्स। कहने का मतलब है कि इसके पहले 2 नाम अधिक लोकप्रिय हैं। लिखो इसके पहले 2 नाम अधिक लोकप्रिय हैं। हाँ, इसके पहले 2 नाम अधिक लोकप्रिय हैं। इसके पहले 2 नाम अधिक लोकप्रिय हैं। इसके पहले 2 नाम अधिक लोकप्रिय हैं। अधिक लोकप्रिय हैं। और अधिक बार उपयोग किए जाते हैं। और अधिक बार उपयोग किए जाते हैं। Earlier 2 names are more popular and used more often. उसके बाद है The history of English begins with the coming of the Anglo-Saxon from Europe to mainland Britain. अधिक लोकप्रिय लिख लिया और अधिक बार उपयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी का इतिहास एंग्लो सैक्सन लोगों के लोगों के यूरोप से मुख्य भूमि ब्रिटेन में आने से शुरू होता है। मुख्य भूमि ब्रिटेन में आने से शुरू होता है। यह काल ईसवी काल सन 449 से 1066 तक की है। यह काल ईसवी सन 449 से ईसवी सन 1066 तक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि ओल्ड इंग्लिश टाइम बताओ। देख लेना चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन बैंक खोल करके ईयर वाइज तक है। ये दो तिथियां 2 बड़े आक्रमणों का प्रतीक हैं। ये 2 तिथियां 2 बड़े आक्रमणों का प्रतीक हैं। 2 बड़े आक्रमणों का प्रतीक है जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी।
एंग्लो सैक्सन यूरोप से आए यूरोप से आए यूरोप से आए यूरोप से आए उग्र कोमा युद्ध प्रिय कबीले थे युद्ध प्रिय कबीले थे। 449 में इसीलिए लड़का को लड़का कहा जाता है। लाइन देखो। वो सब ठीक है, तुम गधा है। तुम भी है उसमें। वो ठीक है, तुम चारों भी ठीक है। हटा कॉपी हटाओ। है पीछे सीधा को, पीछे सीधा को। एगो गधा दूसरा के गधा कहता। जितना सिगरेट पियल आसान बनू उतना पढ़ाई आसान नहीं खे। बात समझत रहनु। लिखो आक्रमण ने 449 में उनके आक्रमण ने सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मनिक इंग्लैंड में बदल दिया। जर्मनिक इंग्लैंड में बदल दिया। 1066 में नॉर्मन विजय के परिणाम स्वरूप नॉर्मन विजय के परिणाम स्वरूप यूरोप से मुख्य ब्रिटेन तक अंग्रेजी की शब्दावली में बड़ी संख्या में फ्रांसीसी शब्दों का समावेश हुआ। फ्रांसीसी शब्दों का समावेश हुआ। अगला हेडिंग हेडिंग 2 ब्रिटेन 10 से लेकर के फॉलोइंग तक। आज दूसरा सब्जेक्ट चलबे नहीं करेगा, आज इंग्लिश चलेगा खाली। इंग्लिश बहुत पीछे है। इंग्लिश तो होना चाहिए ना। अच्छा कहीं खाना पीना खाने जाता है तो सिर्फ पूरी तरकारी खा के चला आता है। तनी चटनी, तनी चॉप, तनी प्याजू, तनी पुलाव चलता है ना। जाली निशा के न खाए तो बिना पुलाव के उनकर पेटे ना भरे।
हमारा गांव के तो लड़का चल गल, ओकर नाम ना धरे तिलक। तो पहले के जमाना में पुलाव बहुत कम ठहनी मिलत रहे, तो कहता का कि पुलौआ रही थी तो पेट भर जाइत। तो एक आदमी रहे घड़ी हम लड़के रही, तो लोग कहलक तो रोज पेट भरेला घरे पुलावे खा के तार पेट भरेला खा। सही बात है, जहाँ पूरी मिलता है पूरी भी खा लो, क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत बा हो अंकुश? दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबके घर ऐसा नहीं हो पाता है। हम तो केनहू डरे ना मांगेनी, कहीं जे ना बनल होई। ए भाई देखो, हमारा एक लॉजिक है, खाने से पहले जो खा के उठते हैं ना, पीछे पूछ लियो क्या क्या बना है, बस। में देखना ले। उतर गया। ब्रिटेन 10 से लेकर के फॉलोइंग तक लिखो। हेडिंग दे दिया, लिखो हिंदी उसका। ब्रिटेन, ब्रिटेन सेल्स और आक्रमणकारियों के बीच का सटीक वर्णन करता है। 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 कर्ता के लिख लिया करना, कर्ता के लिया करना, ता की जगह ना लगाओ, हो गया। सटीक वर्णन करना लिखा कठिन है। सटीक वर्णन करना क्या है? कठिन है। लेकिन ऐसा लगता है 10 दिसंबर से आप लोग का 12th चालू कर दे है, तो आप लोग खुश हैं। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए, क्या है कि आप जो लोग जिस चीज में खुशी देख रही हैं अपना, वो सही में खुशी है नहीं। इसीलिए गीत है वो, नाम धैले बाटे खुशी हुए गम, मैंने गीत। तो जिस बारे में आप लोग सोच रहे हैं ना कि 12th चालू कर लेते हैं दिसंबर में, तो बहुत खुश रहे हम सब, बहुत मतलब हम बताना नहीं चाहिए। और ऑन कैमरा है, थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, किसी का नाम भी नहीं लेंगे। अपना कमी छुपाने के लिए तुरंत 12th चालू कर देना, ये बच्चा सबका हक छीनने के बराबर है। तुम लोग सही से पता करना कहाँ कएगो पाठ खत्म हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा बताओ, हाई एंग्लो सेक्शन 11th में जब तू नहीं पढ़ा और 12th में आज पढ़ा, कल 11th का पाठ हुआ था ना एंग्लो सेक्शन, कैसे आए, कब आक्रमण किए। तो अब तारा है जन शब्द बाबा भी है एंग्लो सेक्शन, तुमको समझ में नहीं आएगा, छुप रहा है ना कमी। 11th में यदि एंग्लो सेक्शन के बारे में तू जानी है, एंग्लो सेक्शन में 3 जाति मिला था। क्यों आक्रमण किया, किस पे किया, कैसे थे वो लोग, क्या थोप रहे थे दूसरे देश पे। लेकिन इसमें लग रहा है ना कि कोई का नाम है एंग्लो सेक्शन, कोई चिड़िया का नाम है, कोई पक्षी का नाम है, कोई किताब का नाम है, कोई वर्ड है। लेकिन कल तुम लोग को पता चला था कि हु इज द एंग्लो सेक्शंस, चला था ना।
तो मतलब यही होता है, कुछ चीजें छूट जाती है, लेकिन फिर भी हम तो कुछ खत्म कर दिए ना हद तक। हम लोग तो मतलब वहाँ पे है जहाँ पे हम लोग को होना चाहिए। एस ब्लॉक पी ब्लॉक खत्म करेंगे और एक फिजिकल ऑर्गेनिक है उसको खत्म करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। खैर दूसरे का तो पटदारी हमको नहीं करना है, हम अपना अलग रास्ते बनाते हैं और उसी पे अलग रास्ते पे चलते हैं। हो सके तो सोमवार को आप लोग कोचिंग मैसेज करेंगे, क्लोज रहेगा तो क्लोज के लिए मैसेज करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, नहीं तो अभी पढ़ो, चिंता करने की बात नहीं है। उतर गया इसका एंग्लो सेक्शन। ठीक है, 10 दिसंबर से आप लोग इंग्लिश चालू कर देंगे। इंग्लिश जब चालू करेंगे तो आप लोग का माथा पर से दो चीज का टेंशन खत्म हो गया होगा, हिंदी का और इंग्लिश का। इंग्लिश का झंझट 10 दिसंबर से पहले खत्म कर देंगे। और पार्ट 2 का नोट्स एकदम इस सब कॉपी को आराम से उतार लेना है जाके घर पे, जितना इंग्लिश पढ़ाई हो रहा है जितना और हिंदी उस सब के वाला कॉपी बना लेना है घर पे। इंग्लिश का स्पेशल बनाना, हिंदी का मत बनाना। हिंदी तो हम मुँह जबानी याद करा दें तारा लोग के। आगे बैठ के आगे जा रहा था, खैनी के बाद आगे जा रहा था। खैनी को क्या बोलते हैं? सुरती, सुरुती बोलते हैं, सुरुती। ये सब कोडवन में ना बतियाता है। तो कहा था अनीस सुरती लाया है, तो सुरती हम जो सोचे कुछ चीज का, बाकी सुरती मैंने खैनी होता ही बात पता था। देखो फिर अभी खुलियाम बतिया रहे खैनी लाया है। ये सब का हाल है, झूठा इल्जाम है। हाँ तो अभी पैकेट चेक किया जाता जोसेफ का, तो जोसेफ के पैकेट में खैनी और बैग में गुल मिल जाता। अंकुश का अभी बैग चेक किया जाए, कामला पसोना भी मिली। चलो कहाँ तक बोले हैं? लेकिन ऐसा लगता है कि एंग्लो सेक्शन के साथ कमोबेश, एंग्लो सेक्शन के साथ कमोबेश एंग्लो सेक्शन के साथ कमोबेश शांतिपूर्ण संपर्क में रहते हुए साथ साथ बस गए। और मिलकर 7 राज्यों का निर्माण किया। जिन्हें एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की के नाम से जाना जाता है। एंग्लो सेक्शन एंग्लो सेक्शन इसमें कई गो राज्य याद रखना। एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की हो गया के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों का नेतृत्व
इन राज्यों का नेतृत्व धीरे धीरे सेक्शंस के हाथों में चला गया, क्योंकि उनकी राजनीतिक समझ बेहतर थी, सेल्टिक भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया, और ना ही इन भाषाओं ने सेक्शंस को प्रभावित किया। इसीलिए आज केवल कुछ ही सेल्टिक शब्द मौजूद हैं। इसीलिए आज केवल कुछ ही सेल्टिक शब्द मौजूद हैं। और उनमें से अधिकांश स्थानों या नदियों के नाम हैं। मैं जैसे दे दो, जैसे देखे बॉक्स में के सारा चीज उतार लो। जगह के नाम में बाटे डोबेर, कम्बरलाइन, कैंट, लंदन, यॉर्क। और नेम्स ऑफ नदी के नाम में है एवॉन, थेमेस, ट्रेंट, डी, ड्रेवेंट। डोवर, कैम्बरलैंड, कैंट, लंदन, यॉर्क जगह के नाम है। सही में यही सब नाम आप अपनी की जगह के नाम धो देना से। नदी के नाम एवॉन, टेम्स, ट्रेंट, टीम, डेवेंट। इलेवेंथ में दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कम्बरलैंड। स्कूल में पढ़ाई हुई है तो पढ़ेगी बिटिया तो बढ़ेगी बिटिया। क्या हो रहा है आपके गांव में? हरिराम होता है ना रंजना? सरिता कहाँ है? उनका साइकिल खराब है। उसके पापा कल बोले थे कि उसका साइकिल बनवा देंगे। तो आप लोग कितनी अच्छी हैं तीनों आदमी। सर हम लोग का साइकिल खुद डेडली बड़ है। तो आप लोग कमजोर है, साइकिल कमजोर है। जब आप तो एगो साइकिल बनवा लीजिए अच्छा से, और ना तो फर्स्ट डिवीजन के पैसे से साइकिल कसवा लीजिए। कभी अच्छा कदम भी उठाइए। अपने वाली
शादी करा के रखे देखो तो एगो निशा के साइकिल अपना रखती है कि वो साइकिल के अगल बगल भटकी नहीं कर सकती यहाँ पे। एगो अनु के साइकिल बा, अनु बबली के, दोनों का साइकिल एक जैसन गुलाबी है। हाँ, एक ही। दोनों का 9th में किनाया था, हमरो 9th में किनाया रहे, चले जाके बाजार पर भुलवा दिलक। हो गया। अब इसको some traces of Britain is Celtic past are also preserved in the first syllable of the names of some towns। जन किसका सेल्टिक्स के बारे में जो पहला नाम था, कुछ जगहों के नाम पे, कुछ शहरों के नाम पर, कुछ जिलों के नाम पर, इन प्रेजेंट डे और आज के दिनों में इंग्लैंड का नाम कुछ पड़ा है। लिखो इसका हिंदी हेडिंग दो, सम ट्रेसेस से लेकर के, सम ट्रेसेस से लेकर के एक्टिविटीज तक। हेडिंग सम एक्टिविटीज, सम ट्रेसेस से एक्टिविटीज तक, इतना का क्लियर कराएंगे समझा के। उसके बाद आप लोगों को अगला पेज में चलेंगे। अगला पेज, अब एक पेज इसमें का और है। के बाप दादा करता हो लिखो लिखो लिखो। हाँ के हो के धारा से बहरी नहीं के बतिया अरे मतलब बात अंकुश ऐसा लड़का है कि जौन हवा बिहार बना देगा क्लास में, लगेगा कि एगो उसरी का बजरंगी है। माने वो इतना हवा बिहार बना देगा कि तुमको लगेगा कि बाप रे अब तो मारिए दी। हाँ खैर हम लोग किसी को नाम नहीं, बजरंगी तो ऐसे छोटा है तो समझ जाएगा, जो बराबरी का है उसका नाम क्यों लिया जाए कि नहीं। हालांकि हावे बिहार बनाने में यो कम नहीं है अंकुश, यो कहन कि कड़ाही में गोली गलाई ले। गलावो ना कड़ाही में गोली, कहे तो गोला तो हमू देखत नहीं। लिखो डियर, डोंट लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ, कंसंट्रेट योर नोटबुक एंड रीड ब्रिटेन के सेल्टिक, ब्रिटेन के सेल्टिक, ब्रिटेन के सेल्टिक अतीत के कुछ निशान, ब्रिटेन के सेल्टिक अतीत के कुछ निशान, अतीत के कुछ निशान वर्तमान इंग्लैंड के, वर्तमान इंग्लैंड के कुछ कस्बों और जिलों के नामों, कुछ कस्बों और जिलों के नामों के पहले अक्षर में भी संरक्षित है, के पहले अक्षर में भी संरक्षित हैं। जैसे मैनचेस्टर, विंचेस्टर,
हाँ, मैनचेस्टर कोमा विंचेस्टर कोमा वार्सेस्टर वार्सेस्टर वार्से आधा शॉर्ट और वार्सेस्टर कोमा ग्लूसेस्टर ग्लू ग्लू ग्लूसेस्टर गुल्लू मुल्लू कोमा चिल्ड फील्ड ना 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 लिचफील्ड 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 कोमा सेलिसबरी 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 ये सब जगह का नाम है ना सेलिसबरी और एक्सेटर 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 एक्सेप्टर मतलब होता है ले ग्राही एक्सेटर आधुनिक अंग्रेजी में संरक्षित 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 सेल्टिक शब्दों का एक अन्य वर्ग धर्म या धार्मिक गतिविधियों से जुड़े शब्द हैं। धार्मिक शब्दों से जुड़े शब्द हैं। को पानी पीने जाना है सब अगर निकलिए। तारा लोग के जिंदगी में एगो शब्द बहुत परेशान कइले बा। वो शब्द के नाम बा जिंदगी में ना क्लास में सेल्टिक। कौन वर्ड है? सेल्टिक। तो सबसे पहले इसका निदान करेंगे, उसके बाद उसका निदान करेंगे। सेल्टिक क्या है? सेल्टिक क्या है? क्या है? भाषा है लगन। किसके द्वारा बोला जाता था ये? हेलो पहले बात जो सेल्टिक है, समझो, जो सेल्टिक है ये भाषा है। ये किसके द्वारा बोला जाता था? समझ रहे हैं? अब हम चले का विषय वस्तु पर अपना। हर एक ठाई काबिलाई लोग रहता है। क्या झारखंड में अपना बिहार में लोग नहीं काबिला लोग तीर धनुष लेके घूमते रहता है। लोग युद्ध प्रिय होता है, झगड़ा मारा मारी करे में एक नंबर होता है वो लोग। हाँ हाँ वही। आगे देखो बाबू, इधर देखो।
कृपया कर थोड़ा सा शांति बनाएं और अपना दिमाग चलाएं। नहीं चल रहा है तो भाड़ में जाए। ये देखिए, ओ माय डॉग, इधर देखो। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर्ड टू बाई वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ओल्ड इंग्लिश। कहने का इसका अर्थ क्या था कि अंग्रेजी के इतिहास के पहले काल को क्या बोलते हैं? निम्नलिखित भाषाओं के द्वारा जानते हैं। किसके किसके द्वारा? एंग्लो सेक्सन्स के द्वारा। कॉपी देखे, कॉपी कॉपी जो लिखा है तो कॉपी दो। अंग्रेजी के इतिहास के पहले काल को क्या बोलते हैं? कुछ नामों से जानते हैं। जो अंग्रेजी का इतिहास है उसके समय को कुछ नाम से जानते हैं। नाम क्या है? पहल का है एंग्लो सेक्सन्स, दूसरा का है एंग्लो सेल्टिक। ये क्या है? अंग्रेजी के इतिहास काल का पुराना नाम है। इनको 3 नामों से जाना जाता है। इसके पहले 2 नाम अधिक लोकप्रिय हैं। जो 3 गो नाम है लिखा है, पुरानी अंग्रेजी, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेल्टिक, और अधिक बार बार उपयोग किए जाते हैं। जो 2 है, कौन कौन? एंग्लो सेल्टिक और कौन है? एंग्लो सेक्शंस। ये क्या होते हैं? जो अधिकांश बार ज्यादा यूज में आते हैं। अंग्रेजी का इतिहास एंग्लो सेक्शंस लोगों के यूरोप से मुख्य भूमि ब्रिटेन में आने वाली शुरू समझो ये क्या बोला है कि उसके बाद समझो। यहाँ से अब इस कोमा के बाद से समझो। उसके बाद बोला है एंग्लो सेक्शंस एंड एंग्लो सेल्टिक, however the earlier 2 names are more popular and used more than often। मतलब सबसे ज्यादा 2 गो भाषा जो ज्यादा प्रचलित हुआ उसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बिहार की 2 भाषा है, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी। सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है? भोजपुरी बोला जाता है। ये इंडिया की उर्दू भाषा है। यहाँ पे जो अधिकांश लोग रहते हैं ना, 25% से अधिकांश लोग यहाँ पे रहते हैं, लोग मुस्लिम लोग, तो भाषा तो है ही। The history of English begins with the coming of the Anglo-Saxon from Europe to mainland Britain। जो अंग्रेजी भाषा था यूरोप से आया मुख्य भूमि पर। किसके? इंग्लैंड के मुख्य भूमि पर। कौन लोग लेके आए? यूरोप के लोग। कहाँ के लोग लेके आए हो? यूरोप के लोग। उसके आगे बोला है कि अंग्रेजी का इतिहास एंग्लो सेक्सन्स लोगों के यूरोप से मुख्य भूमि ब्रिटेन में आने से शुरू होता है। यह काल 449 से 446। फोन करो सर के पास। करो। देह दुखाता। हेलो, बंद रही। 10th वाला खुला रखी लोग। हाँ, हेलो। 10th वाला तो कह दिन खुला रखेगा तो पढ़ाई के। फैन से फोन धरावा। का है पासवर्ड? हेलो, तो रिचार्ज करे कहता। तो काले दोनों आदमी पढ़ाए लोग नु।
ठीक बा, तो समय से आके पढ़ा दे हम लोग 10th क्लास के, लेकिन सिलेबस पीछे बा। ठीक बा, ठीक। है कि चलो इधर देखो, ज्यादा बात कहीं मत करो। यूरोप से इंग्लैंड ये लोग कब आया? 400 कब आया? 449 में आया। उसके आगे सुनो, 449 में उनके आक्रमण ने 449 से ईस्वी 1066 तक 1066 तक कंटिन्यू रहे। ये दो तिथियां दो बड़े आक्रमणों का है प्रतीक है। ये काथी को सूचित करता है? आक्रमण के डेट का। काथी को सूचित करता है? आक्रमण के डेट का। उसके बाद है जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी, एंग्लो सेक्सन्स यूरोप से आए, उग्र युद्ध प्रिय कबीले थे। जो एंग्लो सेक्सन्स थे, एंग्लो सेक्सन कहाँ से आए थे? यूरोप से। और इनका मन काथी में लगता था? खाली झगड़ा करने में। काथी करने में? आगे देखो, लारा पीट नहीं होता, झगड़ा होता है। आगे सुनो, 449 में उनके आक्रमण ने सेल्टिक ब्रिटेन को जर्मनिक इंग्लैंड बदल दिया। किसके? काथी में कौन बदल गया? सेल्टिक काथी बदल गया? जर्मनिक इंग्लैंड में। सेल्टिक इंग्लैंड काथी बदल गया? जर्मनिक इंग्लैंड में। कौन हमला किया? एंग्लो सेक्सन्स। कौन हमला किया? एंग्लो सेक्सन्स। 1066 ईस्वी में नॉर्मन विजय के परिणाम स्वरूप यूरोप में मुख्य भूमि ब्रिटेन तक अंग्रेजी की शब्दावली में बड़ी संख्या में फ्रांसीसी शब्दों का क्या हो गया? सम्मिलित हो गया। ऐसा हो जाने के बाद क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में कौन चीज एंट्री मारा? एंट्री। कौन भाषा मारा? फ्रेंच, माने फ्रांसीसी। ठीक है, अब इतना में समझो, तुमसे क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, जो एंग्लो सेक्सन्स थे यूरोप से इंग्लैंड की मुख्य भूमि पर कब से कब तक आए रहे? ये 2 तारीख आक्रमण का तारीख बताता है कि नहीं? बताता है। मुख्य भाषा 3 था, बोला तो कई जाता था? 2। द फर्स्ट पीरियड in the history of English is referred by to one of the following names: Old English, Anglo-Saxons and Anglo-Celtic. सेल्टिक मतलब समझा चुके हैं। सेल्टिक मतलब क्या होता है? सेल्टिक मतलब क्या होता है? एक भाषा होता है जो कबीलाई लोगों द्वारा बोला जाता है। ठीक है, उसके आगे है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन्स विद द कमिंग ऑफ द एंग्लो-सैक्सन्स फ्रॉम यूरोप टू mainland ब्रिटेन। मुख्य भूमि पर, इंग्लैंड के मुख्य भूमि पर कौन लोग आए? यूरोप के लोग आए और आके अपना काम चालू कर दिए। द पीरियड सिंस फ्रॉम एडी 449 टू एडी 1066, दिस 2 dates signify to measure in the vision the change the course of the history। ये 2 आक्रमणकारी डेट हटे और काफी बदल दे लगा के इतिहास को बदल दिया। द एंग्लो सेक्सन्स वेयर फेयर वार लाइक, मतलब वो सबको ज्यादा पसंद था झगड़ा। ठीक है, वार लाइक मतलब झगड़ा, युद्ध के पसंदीदा थे वो लोग। फ्रॉम यूरोप एंड देयर इन्वेंशन इन 4049 चेंज सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड। आए ना तो सेल्टिक ब्रिटेन को काथी बदल दिए? जर्मनिक। काथी में? जर्मनिक ब्रिटेन में चाहे इंग्लैंड में एक ही होता है। ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है। सेल्टिक ब्रिटेन इनटू जर्मनिक इंग्लैंड। जो सेल्टिक ब्रिटेन था वो काथी बदल दिए? ए भाई, पहले आज खातिर इंग्लैंड और ब्रिटेन एक बा, लेकिन पहले खातिर अलग अलग रहे, तो हम अलग अलग पढ़े। पहले कौन अपना भाषा के थोपा? इंग्लैंड कैसे पढ़ा? हम लोग का नाम इंडिया कैसे पढ़ा? हम लोग तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, जर्मनिक इंग्लैंड। द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इन एडी 1066 रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड इन द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। मतलब कहे के बाद कि जो फ्रेंच भाषा रहे बहुत बड़ा संख्या में इंग्लिश में क्या कैलक? प्रवेश कैलक।
एंट्री किया, क्या किया? प्रवेश किया। फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, किसके मुख्य भूमि पर? यूरोप के मुख्य भूमि से इंग्लैंड के मुख्य भूमि पर। अब क्वेश्चन है आपके सामने, सेम टू सेम मेरे गुरुजी के स्टाइल में। दो मुख्य आक्रमणकारी तारीख कौन कौन थे? तू ना बोल रहा। कौन लोग कहाँ पे गए? कौन लोग किस भूमि से किस भूमि में गए? यूरोप के लोग जर्मनी इंग्लैंड के मुख्य भूमि पर गए। कौन भाषा में दूसरा भाषा समावेश हुआ? समावेश हुआ। जो ये लोग थे वार लाइक्स, कबीलाई लोग, ये लोग किस चीज को पसंद करते थे? युद्ध को पसंद करते थे। ठीक है, इस पेज को देखो। द रिलेशन बिटवीन द सेल्ट्स एंड द इन्वेडर्स, difficult to describe accurately, but they seem to have settled down side by side in more or less peaceful contact with the Anglo-Saxons and combined to produce 7 kingdoms known as the Anglo-Saxons Heptarchy। कहने का मतलब है कि जब ब्रिटेन का बात चालू हो रहा है, ब्रिटेन के बारे में, सेल्टर्स और आक्रमणकारियों के बीच का संबंधों का सटीक वर्णन करना क्या है? कठिन है। किन दो व्यक्तियों के बीच कठिन है? आक्रमणकारियों के बीच सेल्टस और आक्रमणकारी। देखो इधर, सेल्टस सेल्टस और आक्रमणकारी के बीच क्या बताना कठिन है? संबंध। क्या बताना कठिन है? संबंध, कि इन दोनों के बीच कैसा संबंध था, क्या संबंध था। उसके बाद है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि एंग्लो सेक्सन के साथ कमोबेश शांतिपूर्ण संपर्क में रहते हुए साथ साथ बस गए। लेकिन बस कौन गया? एंग्लो सेक्सन के साथ रहते रहते ये लोग एंग्लो सेक्सन के साथ, अच्छा, झगड़ा कम बेसी करते हुए सब क्या हो गया? एक के साथ बस गया। झगड़ा कम बेसी करते करते क्या हो गया? एक के साथ बस गया। जैसे पहले लगा था कि इंडिया में ना हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता है, सिख ईसाई धर्मी लोग एक साथ नहीं रह सकता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करते करते रह पाते हैं कि नहीं? हम लोग एक ही साथ है। शांतिपूर्ण रहे चाहे अशांतिपूर्ण रहे, रहना तो एक ही साथ है। लेकिन एक बात नहीं कहेंगे, इन्हें से कहते नहीं, अम्बेडकर जी कहले रहलन न कि अम्बेडकर जी कहले कि मुसलमान को यहाँ से हटा देश के बारे में खत्ता बना। अब ये काम है, तो जो भी बात बोले थे ठीक बोले थे। सही बोले थे। व्यक्ति सब सोचता था आगे का। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कह के हार गए कि सबको यहाँ से पूरा क्लियर, नहीं माने लोग। जनत रन की बादी में युक्ति करेगा सब, ये जानते थे। लेकिन 100 बरिस 200 बरिस आगे का सोच के काम किए थे। जेकरा से एगो कविता नहीं खे लिखात, कहो, जिससे एगो कविता नहीं लिखा जा रहा है, सोच लो। एक मतलब कविता समझता है, कविता 10-12 लाइन का एगो होता है, जिससे एक कविता नहीं लिखा जा रहा है। अब बताओ, एक ऐसा व्यक्ति थे जो पूरा संविधान लिख दिए।
आज 100 बरस आगे के सोच के, 200 बरस आगे के सोच के, आज जौन जौन बात लिखलन सही भी होता है। कुछ बंटवारा के समय उनको पाकिस्तान ऑफर दिया था कि तारा के हाई कमीशन का अधिकारी बना दे, से आवा वहाँ पाकिस्तान में। ये कहले कि नहीं, इंडिया से प्रेम है। मेरा अगर हम मरेंगे तो हमारा शरीर का मिट्टी, हमारा जो शरीर है इंडिया के ही मिट्टी में मिलना चाहिए, दूसरे देश में नहीं। हम इंडिया के लिए बहुत कुछ करेंगे। अब कई वो किए, लेकिन 2-4 को बात बोले थे, उन सब के लिए सही बात है। भरोसा नहीं है तो तुम लोग को पेज नंबर बता देंगे, कौन ना पेज नंबर में बोले थे वो, तो जाके पेज नंबर खोल के देख लीजिएगा लोग। इसका प्रूफ है, प्रूफ। पेज नंबर 39 की 40 है, ऐसे देख लेना सब, ठीक है। और एगो बात, एक और चीज है, कभी किसी व्यक्ति में बुराई नहीं निकालना चाहिए। जितना लोग इस देश के लिए करके गया है ना, बहुत कुछ करके गया है, बहुत कुछ। सब लोग अपना अपना योगदान दिया है। मंगल पांडे शुरुआती दौर में थे उस समय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, के कहला रामविलास पासवान रामविलास पासवान अभी के नेता है, अभी के। चिराग पासवान के पिताजी हैं खुदीराम बोस। आगे समझो है, रामविलास पासवान अभी के नेता हैं फिलहाल के। जब उनके बेटा चिराग पासवान जी हैं, वो अभी सत्ता का कार्यभार संभाले हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस देश को आजादी दिलाने में सभी जाति, धर्म, पंथ के लोग क्या किए हैं, योगदान दिए हैं। पढ़ाई हो रहा है ना यहाँ पे अब संस्कार सीखने के लिए आती हैं लोग, संस्कार भूल जाती हैं लोग। शिक्षा से पहले संस्कार होना बहुत आवश्यक है। हाउ टू बिहेव फ्रंट ऑफ माई टीचर, हम शिक्षक के सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं, स्पेशल फॉर गर्ल्स, ये तो अनिवार्य होना चाहिए। है ठीक है, समझ जो भी, थोड़ा देर मौज मस्ती होना चाहिए। मौज मस्ती जिंदगी भर नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत तकलीफ होने वाला है। आगे देखो, ए मर जाओ, कौन है पानी पीने वाला? तुमको जाने के लिए कब से बोले ना, अब तो नहीं जाएगी, अब तो पूछबो नहीं करेगी, बैठो। आगे समझो। तो हेप्टार्की का बबुआ, जो एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की था, इनमें कई गो राज्य मिला था? कई गो मिला था? 7 राज्य मिला था। उसके आगे है कि इन राज्यों का नेतृत्व धीरे धीरे सेक्शंस के हाथों में चला गया। आई सबको कौन चलाने लगा धीरे धीरे? सेक्शंस लोग, ठीक है। सेक्शंस लोग क्या करने लगा, इसे चलाने लगा। जब ठीक है, मर जाएगी तो हमको ही दोष हो जाएगा, पापो लग जाए। जब रो तरीका अच्छा नाम हुआ, अब इतना घोघा में परान नहीं अटकल। अच्छा मरी जाएगी तो कहा, ओहो कोई बात नहीं प्रेमी, कोई बात नहीं। मरने से इतना डरती हो? सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। गड़बड़ा गया ना? अरे यार चलो देखो, देखिए उन्हें गिर मत जासो मनीषा। आगे देखो, क्योंकि उनकी राजनीति समझ बेहतर थी। राजनीति समझ किनकी बेहतर थी? ये लोग ना 7 गो राज्य का कर रहा था, लीड कर रहा था, चला रहा था। उसके बाद है सेल्टिक भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया, लेकिन वो लोग एगो काम करते रहे। जो सेल्टिक भाषा रहे नु, उसका उपयोग नहीं करता था। जब तू जिस चीज का उपयोग करना छोड़ देगी, वो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझ रही हो? चाहे जो चीज हो, तो पढ़ाई करना धीरे धीरे छोड़ दो ना, तुम्हारे पास से सरस्वती माता चली जाएंगी। तो धीरे धीरे खेलना छोड़ दो ना, खेल वाला गुण तुम्हारे पास से चला जाएगा। हमारा से चलिए गलबा, अब एक दिन बॉल फेंके
चल यही जब पटक देने के अंदर हम मतलब सोचे कि हम कितना बदलाव हो गया है हमने। बाकी खेलेंगे। बैटू मरहरा बटे हमार परवीन को दिए, परवीन का भतीजा मरहरा लेके चला गया। हालांकि आ जाओ। सॉरी बुआ। आगे देखो। उसके बाद है कि सेक्शंस को प्रभावित किया। सेल्टिक भाषा का प्रयोग उन्होंने किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया, ना ही इन भाषाओं ने सेक्शंस को प्रभावित किया। इसीलिए आज केवल कुछ ही सेल्टिक भाषा मौजूद है और उनमें से अधिकांश स्थानों या नदियों के नाम हैं। बहुत कम सेल्टिक भाषा रह गया है। आज जो रह गया है नदी और जगह के नाम पर रह गया है। बाकी सबका हो गया है खत्म। नदी के नाम, जगह के नाम है डोवेर, कमरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क। अब नयका में होगा न्यूयॉर्क। उसके आगे देखो नदी के नाम में कौन है? नदी के नाम है एवॉन, थेम्स, ट्रेंट, डी, ड्रेवेंट। ठीक है। उसके आगे सम ट्रेसेस ऑफ ब्रिटेन सेल्टिक पास्ट आर आल्सो प्रिवल्ज्ड इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द नेम्स ऑफ सम टाइम्स एंड डिस्ट्रिक्ट। और बाद में क्या हुआ, कुछ जिलों और कस्बों के नाम काथी हैं सेल्टिक भाषाओं के नाम पर क्या है रखे गए हैं। ब्रिटेन के सेल्टिक अतीत के कुछ निशान वर्तमान के जिलों और कस्बों में है, जैसे कि मैनचेस्टर, विंचेस्टर, वोरस्टर, ग्लस्टर, लिचफील्ड, सेलिबरसली एंड एक्सेटर। Another class of Celtic words preserved in modern English are words connected with religion और religious activities। कहने का मतलब है कि आधुनिक अंग्रेजी में संरक्षित सेल्टिक शब्दों का एक अन्य वर्ग धर्म या धार्मिक गतिविधियों से क्या है जुड़े हैं। जो नया चीज बाटे नुहिया से यहाँ तक कि काथी से जुड़ल बा, धर्म, वर्ग, एक ऊपर के सारा चीज काथी से जुड़ल बा, जिला और कस्बा से। काथी से? जिला और कस्बा से। उसके ऊपर जितना पहले है वो काथी से जुड़ा है, जगह के नाम से और नदी के नाम से। कौन शब्द? सेल्टिक शब्द। कौन शब्द? सेल्टिक। सेल्टिक शब्द का धीरे धीरे विलय हो गया। कुछ जगह, जिला, वस्तु, धर्म, जाति के नाम पर कुछ रह गया है, बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एंग्लो सेक्शंस इसका प्रयोग नहीं करते थे और कोनो उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं करते थे। इसके लिए जन राज्य के 7 राज्य पर उन लोग का वहाँ के लोग का किए, इसको अपनाया नहीं, धीरे धीरे क्या हो गए, भूल गए। ये जो 7 गो राज्य था उसको एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की कहा जाता था। ठीक है। सेल्टस और आक्रमणकारियों के बीच ज्यादा कोई संबंध नहीं था, लेकिन एंग्लो सेक्शन सेल्टस आक्रमणकारी क्या हुआ कि धीरे धीरे एक साथ रहते रहते मिलके रहने लगे। कोई भी क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योर हो ही जाता है। समझ गए? आगे चलो हेडिंग दो आगे बुआ। अच्छा शनिवार है, पढ़ लो, स्कूल मत जाना। हाँ हाँ हेडिंग दे के, इसको हेडिंग दे के उसके बाद इसको उतारना। हाँ सर कितने टाइम हो रहा है देखिए, रिकॉर्डिंग लोग 9:30 हो गया। काहेला स्कूल जाना है। स्कूल में काले क्या क्या पढ़ी? काले नहीं गए थे, यहीं पे तो 10:30 हो गया। परसों क्या पढ़ी थी परसों का पढ़े थे स्कूल में? 11th क्लास की हिंदी। बहुत सुंदर। केमिस्ट्री कैसे लिखाता है? CHEMISTRY। इसको 6 मिस्त्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उतारो उतारो उतारो, जल्दी हेडिंग दो। 8/54 होता है। बैटरी फुल। धार्मिक कैटेगरी नहीं लिख ले, धार्मिक धार्मिक
धार्मिक बोला था क्या तुम हम तुम क्या बताएं तू कहिए सुधे तनी हड्डी मिर्चा 2-4 गो रोज खाओ तो पुरानी अंग्रेजी है आय? ये हो एसी बंद करो ना होने से ठंडा कुछ बंद करो पुरानी बबुआ एक लिख लिया करी हिंदी होला डिलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश माने पुरानी अंग्रेजी की बोलियां पुरानी अंग्रेजी कैसे बोली जाती थी उतर के मर लखा मत मारो लोग एक बेचारी यही कमजोर है अभी टाइम है ना बबी चल जाना फटाक से लंच कस के अपना स्कूल में हाँ ना 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 हेडिंग दे दिया जाइए आप लोग का सरकारी नौकरी बहुत जल्दी लगे हम तो बोले थे देखो सरकार चाहे किसी का भी हो हम अपने तरफ से एक बात बोलना चाहेंगे कि जितने भी सरकार से मुख्यमंत्री से मतलब नहीं जितने भी अगल बगल के विधायक जीते हैं जितने भी विधायक जीते हैं अपने जनता के पास फिर से भरोसा जीते जो जनता का कमजोरी है गरीबी है उसे दूर करे ताकि बाद में इतना घूमना खर्चा करना ना पड़े कोई सब लोग भरोसा पे वोट दिया है ना है ऐसा बात थोड़ी है कि एनडीए जीता है तो चाहे बीजेपी जीता है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है उसका भी क्या है उद्देश्य है वो भी अपना काम करे आरजेडी भी जीतता तो काम करता जान स्वराज भी जीतता तो काम करता हार्दिक बधाई है भाई जीते हैं आप लोग तो बिहार के युवाओं के लिए कुछ न कुछ काम आप लोग कीजिए एक और बात हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं क्योंकि हमको खाने के लिए कोई देता नहीं है कमाते हैं तो खाते हैं अगर तुम लोग का भरोसा नहीं हो तो जो 5 घंटा 8 घंटा दूसरा के घर पे जाके काम करता है उससे चुनाव के बारे में पूछ लीजिएगा कि उसके लिए चुनाव जरूरी है कि घर के लिए रोटी जरूरी है ठीक है हम इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं राजनीतिक ना हम वोट देने गए वोट देने नहीं गए हम कहा दिन भर सवेरे से शाम तक पढ़ाते रह गए 5:30 बजे तक 5:30 से चालू किए थे 5:30 तक खत्म हुआ 12 घंटा तो उस दिन पढ़ाए हम तो कैसे जाए हम वोट देने तो हमें किसी से कोई ऐसा नहीं है जीता उसके लिए भी बधाई जो हारा उसके लिए भी शुभकामनाएं दोनों अपना अपना काम करें ऐसा बात थोड़ी है कोई जीत के हमको अच्छा जीता कोई तो तुम लोग को पाठ पढ़ाए थे राजा जीता तो उधर उसको पता है प्रजा को कुछ पता नहीं है कि आखिर जीता तो क्या हुआ हारा तो क्या हुआ क्या
चलो मान लेते हैं हमारे तरफ से निकली आरजेडी, ठीक है, तो हमें क्या मिला? कुछ मिला का? जहाँ से बीजेपी निकला वहां से किसी को कुछ मिला क्या? अब न वादा करना चाहिए कि अब हम जीत गए हैं, अब बदलाव लाएंगे, अब ये करेंगे। ये लोग जीतने से पहले वादा करते हैं, जब जीत जाते हैं तब वादा कीजिएगा, तब ना आपसे कुछ मांगेंगे लोग कि हाँ आप जीत गए हैं तो तनी हाई काम कर दीजिए। तो ऐसा होना चाहिए। राजनीतिक ऐसा चीज है जो इसमें सफेद कपड़ा पहन के काला काम किया जाता है। तो सफेद कपड़ा पे भरोसा मत करना कभी भी, याद रखना। सफेद का कोट डॉक्टर वाला, इस पे भरोसा कर लेना, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। लेकिन सफेद कपड़ा जो राजनीतिक है उसमें थोड़ा सा बच बच के पैर रखना चाहिए। कोई यहाँ पे एक दूसरे का गैर नहीं, सब एक के है सब। आज किसी विधायक को काम लगेगा तो बीजेपी के विधायक वहाँ पे जाएगा, बीजेपी के विधायक को काम लगेगा तो आरजेडी के विधायक जाएगा। अब बताओ, रणधीर सिंह और बीजेपी के प्रभुनाथ सिंह के लड़का और जितेंद्र राय आरजेडी के, ये दोनों बढ़िया दोस्त है, दोनों क्लासमेट हैं लोग। और तू इसमें बेकार में बीच में पिसा रहा है ना, तो राजनीतिक समझो। ये दोनों क्लासमेट हैं लोग, रणधीर सिंह और जितेंद्र राय। समझिए ना, अभी तो आप लोग को पढ़ना है ना, पढ़िए अच्छा से राजनीतिक। विपिन सर ऐसा आदमी हार गया, बताओ। विपिन सर महनार से, तेज प्रताप यादव हार गया। तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज बनवाया था वहाँ पे। हम लोग के पास कई गो कॉलेज है, ठीक है भी, तो मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। एगो विधायक का शक्ति नहीं होता है मेडिकल कॉलेज बनवाने का, लेकिन हार गया। ये भी बहुत भक्त बन रहे थे तेज प्रताप यादव जी, राम जी के, कृष्ण जी के, ये भी चले गए। हारने के बाद भी जनता से लगे रहिए, तब अगली बार आपकी जीत निश्चित होगी। हार जाने के बाद लापता मत हो जाइए, एक बाइक से गायब मत हो जाइए। हार जाने के बाद क्या करना है? फिर से उसी जनता के सेवा में लगे रहना है। तब जनता एक बार आजिज होके एक बार ऐसे बोलेगी ना, एक बार एकरो के मौका दो। खैर देखते हैं कि कब हमारा नौकरी लगता है, कब तुम लोग का नौकरी लगता है। फिर 5 साल बाद सरकार बदलेगी तो फिर हम लोग आशा रखेंगे। चलिए देखिए, बाकी जो भी हो अच्छा होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं खेला कर। पढ़ावा तनी एने लकड़ी से है? लिखो इसका हिंदी, लिखो। है एक और चीज, नौकरी के लिए हम बोल रहे हैं कि नौकरी एक जॉब नहीं है, नौकरी एक क्या है? पहचान है। इसके लिए जवानी दाव पे लगानी पड़ती है, जवानी दफन करनी पड़ती है, तब जाके क्या होती है? नौकरी होती है। समझ रहे हैं? नौकरी एक जॉब नहीं है, नौकरी पहचान होती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना जवानी दाव पे लगाना पड़ेगा, अपना उम्र दाव पे लगाना पड़ेगा, तब जाके होती है नौकरी। आंख फोड़ना पड़ेगा पढ़ते पढ़ते, तब होता है। एक चीज बोले थे ये गोपाल सिंह के जो लड़के हैं, प्रभात भैया, ये बोले थे कि एडीएम है, सॉरी एडीएम बोल रहे हैं, अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं डीपीओ। तो हमसे एक बात बोले थे कि जानता रहा बबुआ, जो अधिकारी बनेला नु, वो पढ़ते पढ़ते किताब देखते देखते ओकर आँख भारी हो जाला, आँख पूजाला फूट जाई। वो सबके आँख में ही चश्मा नहीं लगता है। पढ़ते पढ़ते ताकते ताकते देखते देखते किताब। सोचो वो लोग कितना पढ़ाई करता होगा जो एक अधिकारी है। तो जहाँ भी जाए, किसी से कुछ मिल रहा है तो एज ए टीचर उनसे कुछ न कुछ सीख लें। तो हम उनसे ये बात सीखे, तो हमारे टीचर ही हुए, गुरु हुए कि नहीं? तो हमसे वो बात हम उनसे कुछ पूछे तो हमसे कुछ बताए तो हमारे क्या हुए? टीचर ही हुए। तो ऐसा बात है, सब हमें टीचर नहीं है। जो कुछ तुमको सिखा रहा है, जो तुमको धोखा दे रहा है, वो भी एक टीचर है। तुमको धोखा सिखाया, 5 रुपया यहाँ रखते हैं,
अंकुश लेके भाग जाता है। तू भी सिखाता है कि 5 गो रुपया रखिए तो सोच समझ के रखिए, ना तो हम लेके क्या हो जाएंगे, रफू चक्कर। इसका हिंदी लिखिए, पुरानी अंग्रेजी की बोलियां। लिखो, लिखो, ध्वनि। There is a clear line of descent from the speech of the Anglo-Saxons to modern English. Matters of sounds, vocabulary, grammar and spellings. लिखो, ध्वनि कोमा शब्दावली। देखो तो साउंड जा रहा है ना बुआ। ध्वनि, शब्दावली, व्याकरण, व्याकरण और बर्तनी के मामले में एंग्लो सेक्सन की बोली से आधुनिक अंग्रेजी तक एक स्पष्ट वंश रेखा है। आधुनिक अंग्रेजी तक एक स्पष्ट वंश रेखा है। लेकिन पुरानी अंग्रेजी एक बराबर भाषा नहीं थी। लेकिन पुरानी अंग्रेजी एक बराबर भाषा नहीं थी। पुरानी अंग्रेजी में हम 4 बोलियां पहचान सकते हैं। रोज एगो पाठ खत्म होगा। इस किताब को 10 दिन के अंदर खत्म कर देना, क्वेश्चन आंसर करते करते। इसका कॉपी एक अलग होना चाहिए। आज से किताब चालू हुआ है और आज एक पाठ खत्म भी है। पुरानी अंग्रेजी में हम एक बराबर भाषा नहीं थी। पुरानी अंग्रेजी में हम 4 बोलियां पहचान सकते हैं। 4 बोलियां पहचान सकते हैं। जैसे केंटिस, कोमा नॉर्थम्ब्रियन, कैंटिस कोमा नॉर्थम्ब्रियन, कोमा मार्सियन, कोमा वेस्ट सेक्शन, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुरानी अंग्रेजी द्वंद्वात्मक थी। कल मेरे पापा के अकाउंट से 40,000 रुपया कट गया है। वो नहीं मिलेगा। 40,000 फ्रॉड हो गया है, नहीं मिलेगा। एक्सिस बैंक। अगर बैंक से कोई चार्ज नहीं, पापा का रन बैंक में, तो बोला कि आपके अकाउंट से फ्रॉड हो गया है। कोई चंदन आयुर्वेदा नाम के व्यक्ति फ्रॉड किया है। साइबर क्राइम से पैसे वापस आ जाता है। 40,000 रुपया सब वर्कर को देने के लिए पैसा रखे थे पापा।
पापा के अकाउंट में हमेशा 1,20,000 1,30,000 रुपये फ़ोन पे में रखते हैं देने के लिए, किसको कब जरूरत पड़ गया। लेकिन क्या बताया जाए, पापा उतना नहीं ना भी जानते हैं, कोनो कुछ व्हाट्सएप भेजा होगा, टिप दिए होंगे, ओटीपी पूछेंगे कहने कि नहीं कुछ नहीं पहले एगो फिर 15,000 रुपया डलन और फिर पापा से कहे के बुला गई कि हम अकाउंट फ्रीज करवा दे, जितना अकाउंट में के पैसे से निकलवा लो, तो और ही झाड़ दी। चलो लिखो, मार्शियन और वेक्स सेक्शन। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि द्वंद्वात्मक थी। यह समझ में आता है क्योंकि इसमें तीन अलग अलग एंग्लो सेक्शंस जनजातियां शामिल थी। डिफरेंट एंग्लो सेक्शन ट्रिब्स वेयर इन्वॉल्व्ड, शामिल थी, और भाषाओं में विविधता होना स्वाभाविक था। एंड इट वाज बट नेचुरल दैट ए वेरिएटी इन लैंग्वेज एक्सिस्ट। जनजाति शामिल थी और भाषाओं में विविधता होना स्वाभाविक था। अगला हेडिंग, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। पुरानी अंग्रेजी की कुछ विशेषताएं, हेडिंग दो, पुरानी अंग्रेजी की कुछ विशेषताएं। एगो पाठ हो रहा है के बा, एक दिन में एगो पाठ, हिम्मत बांध के चलो ना। नहीं खे अरे हो अच्छा तब ठीक बा, तब एकरा के लिखवा के छोड़ दो, लिखो ना, ठीक बात। 11 बजे हलो लिख लिया, लिखो। सम फीचर्स ऑफ ओई, लिखो। सम फीचर्स ऑफ ओई लिखा था। ओई की कुछ विशेषताएं, ओई की कुछ विशेषताएं। हाँ तो विशेषताएं हेडिंग लिखावे कर बारे में। ओई की कुछ विशेषताएं, इस अवधि के ग्रंथों को पढ़ना और समझना। ग्रुप में भेज दें क्या सबके। कुछ विशेषताएं, इस अवधि के ग्रंथों को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल बनाती है। शाम का आज बंद रखी 11th है। आज कंप्यूटर चला लो सर। ना खुला रही, खुला रही। आने वाला बच्चा सब आ जाएगा तो लिखो। ओई की कुछ विशेषताएं, इस अवधि के ग्रंथों को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल बनाती हैं। ओई की कुछ विशेषताएं, इस अवधि के ग्रंथों को पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल बनाती हैं। भाषा अपनी विदेशी बर्तनी, अपरिचित शब्दावली, difficult to read and understand the text of बर्तनी, अपरिचित शब्दावली, अनफेमिलियर वोकैबुलरी और
और पूरी तरह से अलग एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, अपरिचित शब्दावली और पूरी तरह से अलग व्याकरणिक संरचना के कारण अलग दिखती है, व्याकरणिक संरचना के कारण अलग दिखती है। डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। आगे लिखो, ओई की लेखन द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओई। ओई की लेखन प्रणाली आज की तुलना में द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टुडे। आज की तुलना में बहुत अलग है, बहुत अलग है। हाथ जल्दी चलाओ ना। जब एंग्लो सेक्सन्स इंग्लैंड आए तो when the Anglo-Saxons came to England, जब एंग्लो सेक्सन्स इंग्लैंड आए तो when the Anglo-Saxons come to England, when the Anglo-Saxons come to England, तो उन्होंने एक लेखन प्रणाली का उपयोग किया। They used a system of writing, तो उन्होंने एक लेखन प्रणाली का उपयोग किया। जो यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी भाग में उपयोग में थी। जो उत्तरी और पश्चिमी भाग में उपयोग में थी। इस लेखन प्रणाली में रूनिक वर्णमाला का उपयोग किया गया था। रूनिक, इस लेखन प्रणाली में रूनिक वर्णमाला का उपयोग किया गया था। रूनिक अक्षर बिना मोड़ के तेज सीधी रेखाओं से बने होते थे। बिना मोड़ के तेज सीधी रेखाओं से बने होते थे। इनमें से कई अक्षर हथियारों पर पाए जाते हैं। तो लिखता रहो पंकज, का है वो हम जाना तो नहीं, पाए जाते हैं। बाद में कहिए कि बे वहाँ तो पढ़ाई ना, हाँ एक चैप्टर ना भल, ई चैप्टर पढ़ाई ना भ रहे हैं, इनार पढ़ ले रहे हैं, याद करी। लिखा, जैसे तीर कुल्हाड़ी उल्टी होता है। जैसे तीर कुल्हाड़ी, चाकू के हैंडल, क्या तुम लोग टॉपर बनेगी, चाकू के हैंडल, तलवारें इत्यादि। कुछ को स्मारकों, आभूषणों और हड्डियों से बने ताबूतों में देखा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके पैराग्राफ को आफ्टर द हेडिंग दो, यहाँ से आफ्टर द से लेके 1066 तक बस आता ने
आफ्टर द 6th सेंचुरी से लेके 1066 है क्या बात रहा है बाबूजी पापा तार लोग गाड़ी चलावत हुई हैं तो बेचारू के हाथ ना दुखात हुई है ड्यूटी तार पापा काम करत हैं तुमकर हाथ ना दुखात हुई हम कमात नहीं तो हमार गोर नहीं के दुखात खड़ा होके अनीस प्रियांशु अंकुश ऐसे बिहेव करता है कि जैसे इस सबके पापा आएंगे वहां से तो कुछ रिटायरमेंट लेके आएंगे 2-4-5 लाख। तुम लोग भूल जाओ इस बात को। बेचारू जिस दिन लोग बैठ जाएंगे उन लोग के पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी उन लोगों का नहीं है। जिस दिन तक आँख काम करता है ड्राइवरी लाइन ऐसा बजे तक आँख काम करी तो ये तक तो ड्राइवरी कर सकता रहा। आज छुरी के नोक पर से रुपया वाला ड्राइवरी के समझ रहे हैं। अभी तुम लोग नहीं समझेगा, जब हमारा उम्र में जाएगा ना तब तुम लोग समझ में आएगा। सरिता के पापा फोन किए थे तो कल बेचारू अच्छा से बोलते हैं कि जरा ध्यान दीजिएगा ये वो। समझते हैं हम भी बात कि बेचारू मेहनत करके कमाते हैं उस तो भाई कोई गार्जियन कहेगा कि थोड़ा सा देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 2 महीना का पैसा बाकी था तो 1000 रुपया डाले। हम क्या कर सकते तुमको बता सकते हैं तुम लोग को। ये जो मास्टर नहीं बताता है ना सब लोग को ठीक करना सर ठीक बा ना। हमने कमजोरी जाने ले मास्टर साहब हम जाने ला कि तो बहुत धनिक घर से आवेला। बच्चा को देख के जज नहीं किया जा सकता है। ये हमको हम नहीं समझ रहे थे इस बात को। ये हमको हम समझी कि हम इतना समझी नू कि लड़का सके मुंह देख के नहीं पढ़ावे के गार्जियन के मुंह देख के पढ़ावे के बा। लेकिन एक दिन रोहित सर हमें से कह कि नहीं सर बच्चा को जज नहीं करना है, उस सबके गार्जियन को देख के पढ़े जज कीजिए। बच्चा को जज मत कीजिए। बच्चा को जज कीजिएगा तो बच्चा पकड़ेबे नहीं करेगा आपसे कि कौन कैसा है। उसके गार्जियन से जज कीजिए तब पढ़ाइए। तब हम गार्जियन को जज करते हैं। ये लोग तीनों जन आगे बैठ के फेंकेला लोग। ये तीनों जना को हम जज करते नहीं। किसी के पापा मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे लड़के का आदमी बना दो। हम कैसे बना दिए आदमी तो खुद हम ही नहीं किए। नौकरी नहीं है, बढ़िया रोजगार नहीं है तो कैसे हम कर दें। हम पढ़ा सकते शिक्षा दे सकते हैं। ऐसा शिक्षा जरूर देंगे कि वो कोनो काम करने से पहले एक बार जरूर माइंड में सोचेगा ये करत नहीं तो गलत बा कि सही बा। एक बार जरूर सोचेगा। खैर आप लोग की मर्जी। हम पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए। आप लोग घर जाके जो सोचना है सोचिएगा। लिखो 6ठी शताब्दी के बाद ईसाई धर्म के प्रसार के कारण धीरे धीरे रोमन लिपि का प्रयोग शुरू हुआ। धीरे धीरे रोमन लिपि का प्रयोग शुरू हुआ। क्योंकि लैटिन धार्मिक ग्रंथों की लेखन शैली इसी लिपि में थी। क्योंकि लैटिन धार्मिक ग्रंथों की लेखन शैली इसी लिपि में थी। पापा के 40,000 रुपया कट गल बा। हम काले समझने के बाप रे 40,000 रुपया कमाए में कितना दिन लागी। हम ये बात काले सोच के शैली इसी लिपि में थी। क्योंकि लैटिन धार्मिक ग्रंथों की लेखन शैली इसी लिपि में थी। एंग्लो सेक्शंस द्वारा अपनाई
अपनाई गई रोमन वर्णमाला आधुनिक अंग्रेजी के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने से पहले कुछ बदलावों से गुजरी। कुछ बदलाव से गुजरी। 1066 ईस्वी की नॉर्मन विजय के बाद पुराने सेक्शन रूपों का स्थान फ्रांसीसी अक्षरों ने ले लिया। पुराने सेक्शन रूपों का स्थान फ्रांसीसी अक्षरों ने ले लिया। कल जब समझाएंगे तो एकदम लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। आज तो कहाँ समझाए को, कुछ तो नहीं समझाया, सिर्फ लिखवाया समझना। नहीं लिखो, ले लिया। और वर्णमाला में कुछ नए अक्षर पढ़ब, अभी पढ़बू तबे नु आगे बढ़बू। वर्णमाला में कुछ नए अक्षर जैसे बड़ा क्यू छोटा क्यू, बड़ा डब्लू छोटा डब्लू। वर्णमाला में कुछ नए अक्षर जैसे बड़ा क्यू छोटा क्यू, बड़ा डब्लू छोटा डब्लू, बड़ा जे छोटा जे आदि जोड़े गए। सॉरी हाँ, समझिए क्या आप लोग कुछ नहीं समझा है। एक और बात आप लोग को बता रहे हैं, इससे पक्का इंग्लिश में क्वेश्चन आइबे करता है। आज तक है अभी होगा। लड़का ब्लैक डायमंड है और लड़की व्हाइट डायमंड है। अच्छी है यार, कैसे कैसे के ब्याह आगे सुनो कथी
चलो एक बात सुनिए, आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़े हैं? एंग्लो सेक्शंस, सेल्टिक भाषा, इंग्लिश, इंग्लिश का शुरुआत, जर्मन सेल्टिक, इंग्लैंड के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, इन सब के बारे में सिर्फ पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा बताए हैं। लेकिन कल हम बताएंगे तो आप लोगों को हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि 100% 100 में 100 बुझाएगा कि कौन क्या है। जैसे सेल्टिक के बारे में समझे ना, सेल्टिक क्या थी? एक भाषा थी, और क्या वो कबीलाई लोग ज्यादा प्रयोग करते थे। कबीलाई लोग क्या थे? तो झगड़ा उगड़ा में ज्यादा क्या थे? दिलचस्प रहते थे। सेल्टिक भाषा धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि उस पर ज्यादा लोग जोर दबाव नहीं दिया। उसके सेल्टिक भाषा के नाम पर कुछ जगह के नाम है, कुछ नदी के नाम है, कुछ जिला के नाम है। समझ रहे हैं? अपने आप को ज्यादा तोप नहीं समझना है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम लोग एक कण के बराबर भी नहीं है। आप अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए, काम कीजिए, रिजल्ट अच्छा लाइए, अपना जीवन अच्छा बनाइए। यदि आप अपने आप को तोप समझिएगा तो गलत है। देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड, सौर मंडल के बारे में आप लोग को बतेबे किए हैं। जब सौर मंडल का एक वैल्यू नहीं है कोई इस पूरे ब्रह्मांड में, तो हमारा क्या वैल्यू है? देखो तो कण क्या, इलेक्ट्रॉन के कण के बराबर भी हम लोग नहीं है। तो अपने आप को बहुत ज्यादा तोप नहीं समझना है, संयमता बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना है कि हम जो है सो हम ही हैं, जो टीचर बता रहा है वो गलत है। यदि अपने आप से ज्यादा ये सब सोचिएगा तो फंसते चले जाइएगा दलदल में। जितने छटपटाइएगा दलदल में फंसते चले जाइएगा। जिस तरीका से बताया जा रहा है, आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है, उसको पकड़िए, उस पे रास्ते पे चलिए। ये मौका मात्र इस 12th के लिए मात्र 2 महीना का है, आप लोग के लिए मात्र 12 महीना का है। इसके बाद आप लोगों के पूरे परिवार में से बता दे रहे हैं 95% परिवार पढ़ाना छोड़ देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जाएं, थोड़ा सा 11:30 में आप लोग आइएगा 12th, और शाम को आप लोग एग्जिट 2 बजे आ जाइएगा। 2 बजे नोट्स देंगे, इंग्लिश का भी और किस चीज़ का? इंग्लिश का तो अब नोट्स नहीं देंगे, जब पढ़ा दिए तो नोट्स नहीं देंगे अब हम, ठीक है? तुम लोग काथी का नोट्स देने के लिए बोले थे हम? बायो का चलवा देंगे, सर से नोट्स दे देंगे। ठीक है। आप लोग को आज कौन पार्ट सर जी बायोलॉजी में पढ़ा रहे हैं? नियंत्रण कौन पार्ट है? तंत्रिका तंत्र। आज आप लोग का तंत्रिका तंत्र का नोट्स दे देंगे, और उसी नोट से बोलेंगे सर जी सबको पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जो नॉलेज होगा ये सबको हो जाएगा, ठीक है? और जिन जिन विद्यार्थियों के गुरुदक्षिणा बाकी है कृपया कर दें। हमारी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि हमको भी काम है, ठीक है? आई हैव टू गो टू पटना आफ्टर सम डेज। हमको भी पटना जाने को है कुछ दिनों के बाद, ठीक है? पहले लड़कियां निकलेंगी, पहले लड़के निकलेंगे, उसके बाद लड़कियां निकलेंगे। कल रविवार को जनरल बैच, क्रैश कोर्स ऑल आर क्लोज्ड। कोचिंग विल बी ओपन ऑन 17th November। ढकेलना था नहीं सही क्या? तुम लोग कॉपी देखना है क्या बाबू?